Hello students, we are doing lesson number 8, that is water scarcity and conservation of water. Until now we have learned that although there is a lot of water on the earth, but still the fresh water which is required for our daily needs is present in very small amount, and it is also decreasing due to various factors, and that's why there is a scarcity of water. And we have learned some factors that cause the shortage of water, that is population and deforestation. So as the population is increasing, the demand of water has also increased. So the amount of water available for each person is decreasing. So that is the first factor. And the second one is deforestation. You all know deforestation means cutting down of trees. And as the number of trees are decreasing, which it results the decrease in rainfall also, because trees helps to bring the rain. सो ट्रीज जब कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो रेनफॉल है वो भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. सो दीज आर द टू फैक्टर्स दैट वी हैव लर्नड टिल नाउ, एंड टुडे वी विल लर्न द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज setting up of factories, that how setting up of factories causes decrease, or you can say shortage of water. कि कैसे फैक्ट्रीज लगाने से वाटर की शॉर्टेज हो रही है. सो यू ऑल नो दैट वी रिक्वायर different things for our daily needs, for example foodstuffs, clothings and other materials. अब आपके ये सारी चीज़ें कहाँ बनती है? फैक्ट्रीज में. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. So it is necessary to make the factories, because अगर फैक्ट्रीज नहीं होंगी तो हमको जो हमारी डेली नीड्स का जो रिक्वायरमेंट का जो मटेरियल है वो भी अवेलेबल नहीं होगा. सो बिग फैक्ट्रीज आर बीइंग सेट अप एट डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग जगह पर डिफरेंट फैक्ट्रीज लग रही हैं. So this is to meet the growing demand of foodstuffs, clothing and other materials. So जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फुलफिल करने के लिए ये फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप की जा रही है. सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ दिस फैक्ट्रीज कॉजेज द शॉर्टेज ऑफ वाटर. इसकी वजह से कैसे वाटर की शॉर्टेज होती है. एक्चुअली द फैक्ट्रीज नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. जो फैक्ट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, वाटर चाहिए. तो जो बड़ी फैक्ट्रीज होती है, जितनी बड़ी फैक्ट्रीज है उसमें उतना ही ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. सो मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज, नॉट इन ऑल बट मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. तो जब उनको लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए तो हाउ दे फुलफिल देयर नीड्स. They fulfill this need by using underground water, because जो सारी फैक्ट्रीज हैं वो या रिवर्स के साइड में तो नहीं होती है, या फिर सी के साइड्स में नहीं होती है जहाँ पर वाटर बॉडीज हो अवेलेबल हो. तो इन फैक्ट्रीज को जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, उनको फुलफिल करने के लिए कौन सा वाटर लेते हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर. ऐसी फैक्ट्रीज जिनके नियर बाय वाटर बॉडीज है, लाइक रिवर्स हैं या कोई है, तो वो वहां से ले सकते हैं. बट ऐसी फैक्ट्रीज जिनके पास नियर बाय कोई वाटर बॉडीज नहीं है, सो दे टेक अप और फुलफिल देयर नीड्स बाय यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर. सो यू ऑल नो व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर. द वाटर दैट इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड. जो हमारा सरफेस है अर्थ का, उसके नीचे जो वाटर है दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. सो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल,
underground water does not get filled up again as much as it is used. So the very important point कि जितना वाटर हम निकालते हैं, राइट, यू कैन से जितना वाटर फैक्ट्रीज निकालती है, कहाँ से, अंडरग्राउंड वाटर को निकालती है, उतना वो दोबारा से फिल नहीं हो पाता. व्हाई? बिकॉज जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कैसे फिल होता है, वो रेनफॉल से फिल होता है. जब रेनफॉल होती है तो जो उसका कुछ पार्ट होता है वो रेन वाटर का, वो सीप हो जाता है. सीप मीन्स उसके अंदर रस जाता है, नीचे चला जाता है, और जिससे कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. बट यू नो दैट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल नाउअडेज. आज के टाइम में जो रेनफॉल है वो डे बाय डे कम होती जा रही है, और जिसकी वजह से जो है अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो उतना राइज नहीं हो पाता जितना वाटर फैक्ट्रीज निकाल लेती है. तो जब ज्यादा वाटर निकल रहा है और उसमें वाटर जो है दोबारा से फिल कम हो रहा है, सो क्या होता है, धीरे धीरे वो जो वाटर है वो कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सारा वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो खत्म हो जाएगा, और यू कैन से फिनिश हो जाएगा. और इसकी वजह से जो वाटर, अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत फास्ट स्पीड से डिक्रीज होता जा रहा है. दैट मीन्स जो वाटर लेवल है हमारा अर्थ के नीचे, वाटर का लेवल है वो बड़ी फास्ट रेट से जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है. फॉर सपोज इस साल यहाँ पर है तो नेक्स्ट ईयर और नीचे जाएगा, और नीचे नीचे नीचे, तो धीरे धीरे वो नीचे जाता चला जाएगा, उसका लेवल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इट इज देयर इज नो मोर अंडरग्राउंड वाटर लेफ्ट फॉर अस. एंड यू नो दैट हम भी जो है वो हैंडपम्प से वाटर निकालते हैं. सो वो इतना ज़्यादा वाटर हम नहीं निकालते जितना कि फैक्ट्रीज निकालती है. फैक्ट्रीज कंटिन्यू बहुत सारा सप्लाई जो वाटर का है वो लेती रहती है. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो, कंटिन्यू इतना वाटर जो है वो निकाल रहे हैं. सो सून द टाइम विल कम जब हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी कम होता जाएगा, बहुत कम हो जाएगा. So, due to the shortage of rainfall, underground water does not get filled up again as much as it is used. So, जितना वो निकाल रहे हैं, जितना यूज कर रहे हैं, उतना वो फिल नहीं हो रहा है. Why? Due to the shortage of rainfall. जो बारिश है उसकी कमी की वजह से वो दोबारा फिल नहीं हो रहा है. And this has led to a sharp decrease in the level of underground water. और जो अंडरग्राउंड वाटर है इसकी वजह से उसका लेवल बहुत फास्ट रेट से डिक्रीज हो रहा है. So these are the three main factors which are responsible for the shortage of water, and those are population, deforestation, and setting up of factories. So this is also the answer of one textbook question. Said that is, what are the three factors that are responsible for the shortage of water? So water की shortage के लिए three factors जो responsible हैं वो हमें mention करने हैं. So these are the three factors, that is population, deforestation, and setting up of factories. So for ये जो शॉर्टेज है इसको दूर करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, सो दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो दैट इज वी हैव टू कंजर्व वाटर, हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए. So need for conserving water. So in next video we will discuss what is the need for conserving water. Thank you.